आहट, किसने इस शैतानी रूह को वापस बुलाया? ये कहानी एक कदीम गांव की है जहां सदियों से अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी रवायत का जिक्र करते थे जिसमें कहा जाता था कि इस जमीन पर एक शैतानी रूह कैद है। ये रूह इस वक्त तक कैद रही जब तक कोई इसे आजाद न करे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इस रूह को किसने कैद किया था और क्यों। बस एक बात वाज़ेह थी कि अगर वो रूह कभी आजाद हुई तो गांव की बर्बादी यकीनी थी। रात का वक्त था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी खुनकी थी और हर तरफ पुरस्रार खामोशी फैली हुई थी। गांव के नौजवान अली, जो उन कहानियों को महज अफसाना समझता था, अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी वीरान हवेली की तरफ जा रहा था। इसने बचपन से इस हवेली के बारे में सुन रखा था कि यहाँ शैतानी रूह कैद है, लेकिन इसे ये सब बातें बेबुनियाद लगती थीं। दोस्तों ने अली को चैलेंज किया कि वो हवेली के अंदर जाकर एक रात वहां गुजारे। अली ने हंसते हुए ये चैलेंज कबूल कर लिया और अपने दोस्तों को दुखाने के लिए हवेली के अंदर चला गया। ये हवेली कई बरसों से वीरान थी और उसकी दीवारों पर दरारें और पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। जैसे ही अली हवेली के अंदर दाखिल हुआ, इसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो जानता था कि ये सब इसके दिमाग का फरेब है, लेकिन कुछ था जो इसका पीछा कर रहा था। हवेली के अंदर का माहौल बहुत बोझल और खौफनाक था। दीवारों पर पुरस्रार नक्काशी और कुछ नामालूम जुबान में तहरीरें दर्ज थीं। अली ने हवेली के एक कमरे में जाकर बैठने का फैसला किया और अपने साथ लाई हुई मोमबत्ती जला दी। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अली ने देखा कि दीवार पर एक कदीम किताब रखी हुई है। इसके तजस्सुस ने इसे मजबूर किया कि वो किताब को उठाए और इसे देखे। किताब के सफ़े बोसीदा हो चुके थे, लेकिन इसमें लिखे गए अल्फाज अभी तक वाज़ेह थे। अली ने किताब खोली और जैसे ही इसने चंद अल्फाज पढ़े, एक तेज हुआ का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। हवेली में अचानक से अंधेरा छा गया और उसके साथ ही अली को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है? अली ने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक एक साया अली के सामने आ गया। वो एक इंसानी शक्ल थी, लेकिन इसका चेहरा धुंधला और आंखें सुर्ख थीं। अली ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जिम गए। वो साया करीब आता गया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अली को यूं महसूस हुआ जैसे वो साया उसके दिल की गहराइयों में झांक रहा हो। तुमने मुझे आजाद कर दिया, साया ने सर्द लहजे में कहा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी जुबान खुश्क हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, अली ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। तुमने वो अल्फाज पढ़े हैं जो मुझे आजाद करने के लिए काफी थे, साया ने कहा और उसके साथ ही हवेली की दीवारें लरजने लगे। अली को समझ नहीं आ रहा था कि इसने क्या गलती की है, लेकिन वो जानता था कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। साया ने अली को बताया कि वो एक कदीम शैतानी रूह है जो सदियों से कैद थी। इसे किसी जादूगर ने कैद किया था ताकि वो गांव को बर्बाद न कर सके। लेकिन अब अली की गलती की वजह से वो आजाद हो चुकी थी और उसका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना था। अली ने अपने दोस्तों की मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज गुम हो चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि अब इसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। अली ने किताब को दोबारा उठाया और इसमें कोई ऐसा तरीका तलाश करने लगा जिससे वो रूह को दोबारा कैद कर सके। किताब में एक पुराना जादुई मंत्र दर्ज था जिसे पढ़कर इस रूह को काबू किया जा सकता था, लेकिन अली को मालूम नहीं था कि क्या ये मंत्र वाकई काम करेगा या नहीं। इसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लिहाजा इसने मंत्र को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अली ने मंत्र का पहला हिस्सा पढ़ा, वो रूह जोर जोर से हंसने लगी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे दोबारा कैद कर सकते हो, रूह ने कहा और उसके साथ ही पूरे कमरे में आग भड़क उठी। अली को अब एहसास हो चुका था कि इसके पास बहुत कम वक्त है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूह ने इसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। तुमने मुझे आजाद किया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, रूह ने कहा। अली ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मंत्र को मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी जुबान बंद हो चुकी थी।
इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही अली ने आखिरी सांस ली, रूह ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली के अंदर हर चीज तबाह होने लगी। कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि बाज़ औक़ात तजस्सुस और लापरवाही हमें ऐसी मुश्किलात में डाल देती है जिनका अंजाम तबाहकुन हो सकता है। अली ने एक ऐसी ताकत को छेड़ दिया था जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी, और उसकी यह गलती इसे और उसके गांव को तबाही की तरफ ले गई। कहानी का सबक यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनकी हकीकत जाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।